तो क्या घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा दें? यह तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की थी। इस टिप्पणी के बाद एसआईआर का जब समर्थन न्यायालय ने किया और कहा कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए, चलना चाहिए। हमारा देश है, देश में हमारा सुरक्षा का मसला सबसे बड़ा है और सुरक्षा के मसले से समझौता कतई नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, आज सबसे बड़ी खबर यह निकल कर के सामने आई कि लखनऊ नगर निगम में 160 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, यानी वे अब देश छोड़कर भाग गए हैं। वे सभी 160 कर्मचारी घुसपैठिए थे जिनसे कागजात मांगा गया था। उन कागजात के आधार पर उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा था। हालांकि इसी सूचना पुष्ट थी और इसी को लेकर के सरकार की कोशिश थी। योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया कि किसी भी मामले में घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। डिटेंशन सेंटर खोला जा रहा है और इस तरह की तैयारी जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली, अब वहाँ से जो घुसपैठिए थे वो अब अपने देश जा रहे हैं। हालांकि इनको वापस भेजने के लिए सरकार ने कई योजनाएं लाई थी, कई तरह के प्रयास किए थे अतिक्रमण हटाने के नाम पर या फिर सरकारी भूमि हटाने के नाम पर सरकार ने प्रयास किए थे। लेकिन यह आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से यह घुसपैठ जारी था। सरकार ने एक ऐसा विधेयक लाया, ऐसा कानून लाया और इस तरह से अब सर्वे करवा रही है कि वे स्वयं इस देश को छोड़कर वे लोग जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा था कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस दौरान राहुल गांधी ने यहाँ पर मोटरसाइकिल से दौरा किया था। मोटरसाइकिल पर बाइक पर बैठ के और घूम रहे थे। उन्होंने भी कहा था कि वोट चोरी हो रही है, इस तरह से कई हो रहे हैं, लेकिन उसका खास असर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला। उल्टे उनकी पार्टी चंद सीटों पर सिमट गई, उनकी गठबंधन की पार्टी भी चंद सीटों पर सिमट गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस सुरक्षा के मसले को विपक्ष समझ नहीं पा रही है, जिस एसआईआर के इफेक्ट को वे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, देश की जनता भली भांति जान रही है। जिस भी राज्य में एसआईआर का विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही है, कांग्रेस कर रही है, तृणमूल कांग्रेस कर रही है या बाकी अन्य दल कर रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि वे किन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। हमारे देश से जब कोई भी एक अन्य देशों में बगैर कागजात के पकड़ा जाता है तो उसे जासूस की संज्ञा दी जाती थी। याद कीजिए दीवार फिल्म का वह दौर जिसमें अमिताभ बच्चन को जासूस का आरोप लगा करके पड़ोसी मुल्क ने बरसों कैद रखा। ऐसे एक दो नहीं, अनगिनत लोग थे जो बरसों कैद थे, उन पर जासूसी का आरोप लगा करके उनको कैद रखा जाता था। आज जब देश में इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठिए हैं तो फिर उनको देश में रहने का आखिर अधिकार कैसे संभव हो सकता है? वो देश में आसानी से कैसे रह रहे हैं? देखिए, घुसपैठ आसानी से करना आसान है, लेकिन यदि मुल्क में कानून प्रशासन और नियम करे हो तो उसको रहना मुश्किल हो जाएगा। आज यही बात सामने आ रही है कि वे लोग जब 160 कर्मी यहाँ से जा चुके हैं तो बेशक वहाँ लखनऊ के जो निजी लोग होंगे, जो लोकल लोग होंगे, उनको फ़ायदा होगा। अब एसआईआर का विरोध उन पार्टियों को महंगा पड़ रहा है, महंगा पड़ेगा भी। जो एसआईआर के बाद जो फ़ायदे होंगे, जो लोगों को नौकरियां होगी, तो उन लोगों को बेशक तौर पर एक बड़ा फ़ायदा सामने निकल करके आएगा। ये तमाम बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में आपके साथ बने रहेंगे।